Hello students, welcome to our next video lecture, and in this video lecture we are going to discuss about cytoplasm. Okay, till now we have discussed about chromosome and differences between prokaryotes and eukaryotes. So moving on to cytoplasm. Cytoplasm basically मैट्रिक्स होता है आपका किसी भी सेल में. So the contents of a cell except the nucleus, कोई भी ये सेल है, ठीक है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई भी ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल में जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं, इन ऑर्गेनल्स को छोड़ दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बचता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स साइटोसॉल, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड द साइटोस्केलेटन. राइट, तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा कंटेंट एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म पे आ जाता है. लेकिन बेसिक क्या है, ये मैट्रिक्स है. ठीक है, साइटोप्लाज्म हैज़ टू पार्ट्स, साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनल्स. साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोसॉल होता है जो आपका मैट्रिक्स पोर्शन होता है, सेल बाकी तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. जो सेल ऑर्गेनल्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, ये गोल्गी apparatus है, तो ये सब आपके सेल ऑर्गेनल्स में आ जाते हैं. व्हाट इज साइटोसॉल? इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, homogeneous and crystallocolloidal liquid, right, that contains substances such as, क्या होते हैं इसमें, साइटोसॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. contains substances such as iron, water, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrates, lipids, proteins, etc. ठीक है, तो ये इतने सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसी साइटोसॉल में प्रेजेंट होती हैं, जो आपका फ्लूइड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन. और अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. अगर न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तब भी माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम्स हैं एंड राइबोसोम्स हैं, तो ये सब न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो अपने अलग फंक्शंस होते हैं और वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सेल ऑर्गेनल्स में बी बाउंडेड टू अ मेम्ब्रेन एज इन यूकैरियोट्स, बट प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये पिछले वीडियोज़ में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. वायरसेस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन. वायरस में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. वायरस में एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी एक वायरस की बॉडी है ये, तो इस बॉडी से उसका डीएनए केवल, या डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल केवल डिस्चार्ज होता है. वो जेनेटिक मटेरियल दूसरे की बॉडी में छोड़ देगा, होस्ट बॉडी में, और बाकी बॉडी जो उसकी बनी होती है वायरस की, वो प्रोटीन कोट की बनी होती है, तो वो प्रोटीन कोट बाहर छोड़ देता है. और जो आरएनए है, वायरस में पहली बार डीएनए नहीं होता है. तो यू मस्ट टू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन bacteria and virus. Virus have genetic material as a RNA, while in bacteria there is both, presence of both DNA and RNA, whereas DNA acts as genetic material and carrier of genetic information from one generation to another generation, right. So viruses lack cytoplasm as well as membrane. Okay, so now coming on to the topic endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum, ER, is a network of interconnecting membranes distributed throughout the cytoplasm. एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है, अभी पिछली वीडियोस में आपने देखा था, इस वीडियो में आप देख सकते हैं. ये यूकैरियोट, इस स्लाइड में ये डायग्राम आपको विजिबल हो रहा होगा. ये पूरा जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है ब्राउन से, दिस होल थिंग इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेसिकली ये दो टाइप में होता है, रफ एंड स्मूथ. तो रफ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एकदम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, जिस स्ट्रक्चर पे, जिस पोर्शन पे, वो आपका कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So here the internal compartment called lumen is a separate part of the cell with a distinct protein and ion composition. ठीक है, internal compartment called lumen.
इसमें जो इंटरनल पोर्शन डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पार्ट होता है, सेल में नहीं होता है, सेल से तो बिल्कुल डिफरेंट आपका पोर्शन है विद अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं या आयन कंपोजिशंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और विजिबल होते हैं। द ईआरस फोल्डिंग जनरेट, ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फोल्डिंग जनरेट्स अ सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये ठीक उसी तरह है जैसे आप इंडिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इंडिया के स्ट्रक्चर में जो गुजरात की बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा आपके आउटर कवरिंग है, लेकिन दिखता गुजरात बहुत छोटा है आपके इंडियन मैप में, लेकिन होता वो कर्व लेके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रेंज में है। उसी तरह से आप देखेंगे, ये आप गुजरात के कर्व्स टाइप के देख सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, ये जितने भी ये कर्वी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से स्पेशियस हो जाता है, सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए यहाँ का भी सरफेस मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से भी ज़्यादा होता है ऑलवेज। At certain sites, the endoplasmic reticulum is continuous with the outer nuclear envelope. ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो कई बार कंटिन्यूसली कनेक्टेड होती है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उससे वो इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम इज़ द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम्स में ही आरएनए का सिंथेसिस होता है और आरएनए इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस के लिए, इसलिए ये इंटरकनेक्टेड कई बार पाया जाता है। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सर्फेस देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर, हियर यू कैन easily ऑब्जर्व, ये आपका वो पिछले वाले स्ट्रक्चर का डायग्राम का है। अगर ब्रॉडर वे में आप देखेंगे, इस कलरफुल डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये आपका रफ ईआर है, फिर यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो ये आपका स्मूथ ईआर है, और ये जो इसके बीच में ये केप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं ल्यूमिन, और ये जो इसका स्ट्रक्चर का साइज़ है वो आपका 0.05 माइक्रोमीटर आपका दिया हुआ है। ये जो रफ ईआर है उसमें तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो वो साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस हो जाता है, लेकिन स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या है, तो आप जब अपनी बुक को पढ़ेंगे एंड यू विल रीड पेज नंबर 64, you can easily get that SER means smooth ER plays a crucial role in detoxifying many proteins and many poisons and drugs। तो होता क्या है कि कई बार कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या कोई ड्रग्स ऐसा सेल के कांटेक्ट में आया तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, मतलब उसके टॉक्सिक वेस्ट का रिमूवल करना स्मूथ ईआर का काम होता है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ ईआर, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, रफ ईआर, लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ ईआर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। और लिपिड की बनी क्या होती है, बायलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई है, ओके। सो लिपिड सिंथेसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए और आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोर हाउस भी हैं और कैरियर भी हैं, तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेंथ के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन एंड लिपिड्स सिंथेसाइज ऑन ईआर आर यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, पता चल गया आपको, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करती है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट, अच्छा वहाँ पे प्रोटीन्स क्या थे, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स थे, जो आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं एक बार। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा ये, इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सपोर्ट किस चीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंटरनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड प्रेजेंट है, तो इंटरनली ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
SER in liver cells takes part in detoxifying many poisons and drugs। और जब ये लिवर में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, जो हम पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। राइबोसोम SER में क्या होता है, राइबोसोम आर प्रेजेंट, ये डिफरेंसेस हैं तो यू कैन रीड देम। SER में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एब्सेंट, RER में प्रेजेंट होंगे एंड दे सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। RER सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स RER क्यों, देखिए R से आप याद कर लीजिए राइबोसोम, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन्स ही सब यूनिट्स होते हैं RNA के। RNA को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के बाद वो अमाइनो एसिड्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम, RNA एंड प्रोटीन्स ये सब इंटरलिंक्ड है, मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, वेयर एज दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ने, ठीक है। सिस्टर्ने वो दैट इज कर्व लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इतना अभी के लिए काफ़ी है, ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम अभी कवर कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बहुत क्लियर डायग्राम ये दिया गया है, इतना क्लियर डायग्राम आपको जनरली मिलता नहीं है बुक में। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। दीज ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। दीज सिक्रीट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल, कुछ बायोकेमिकल्स सिक्रीट करने का काम होता है इनका। गोल्गी इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल्स, ये गोल्गी बॉडीज़ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। इन प्लांट्स में जब ये प्रेजेंट होती हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा इनका। देख लीजिए दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है, ठीक है। इन प्लांट्स दे फॉर्म सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड एज डिक्टोसोम्स, और प्लांट्स में क्या करते हैं, ये सेपरेट यूनिट्स राउंड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हैं डिक्टोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स ऑफ गोल्गी आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने, और वो गोल्गी बॉडीज़ जिसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या होती हैं, सिस्टर्ने अकर करते हैं स्टैक्स में, ट्यूब्स में, वेसिकल्स में, और पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब क्या है, बाउंड्री, ठीक है, ये बेसिक इसका फंक्शन है। और गोल्गी एपरेटस लाइजोसोम्स के मैन्युफैक्चर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जनरली शुगर के ये बने होते हैं, सिंपल शुगर्स के बने होते हैं, शुगर के सब यूनिट बने होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पैकेजिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपका गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जूम करके तो ये आपका RER, तो ये रफ ER है, ये सिस्टर्ने है, ये सिस रीजन हो गया, ठीक है। और इसी से जब ये सेपरेट होता चला गया तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा गोल्गी बॉडीज़ की तरह। तो ये गोल्गी एपरेटस है, ये सिस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस है। सिस आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्रांस आपका गोल्गी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन्स फॉर यूज़ विद इन द सेल्स, और यहाँ पे ये जो ट्रांस रीजन है, सिस रीजन है, ये किस लिए है बेटा, ये आपका प्रोटीन्स को स्टोर करेगा, राइट। एंड फ्लो ऑफ मटेरियल, और फ्लो ऑफ मटेरियल इस तरह से मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कैसे होगा, डिटॉक्सिफाइंग यूनिट की तरह काम कर रहा है ना। तो जैसे न्यूक्लियस से कोई वेस्ट है तो वो यहाँ से आया है ER में, ER से यहाँ पे आया है, इस रीजन से इससे ट्रांसफ़र हुआ, और जब इस यहाँ पे ये आपके जो सिस ट्रांस यूनिट हुई सिस्टर्ने, ये सिस्टर्ने बाहर जाएंगे और इस तरह से यूनिट फॉर्म करेंगे। लाइजोसोम भी इसी तरह है, ये जो सिस्टर्ने यूनिट्स हैं इसी तरीके से लाइबोसोम फॉर्म हो रहा है। तो ये लाइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइजोसोम्स जो होते हैं साइडल बैग्स होते हैं, तो ये इसी तरह बाहर आएगा और ये टॉक्सिक वेस्ट को पूरी सेल से बाहर को रिमूव कर देता है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी apparatus is involved in repair and synthesis of the cell membrane, correct. Lysosomes are formed by the Golgi apparatus that I have shown already in the figure. All types of substances which are to be secreted or excreted are packed in vesicles by Golgi apparatus for the passage to the outside. ये जितने भी आपके substances हैं ये generally
गोल्गी apparatus अपने आप में पैक कर लेता है और बाहर को मूवमेंट कर देता है, क्योंकि सारे टॉक्सिक मटेरियल अगर सेल में इधर उधर रोम करेगा, जैसे आप लास्ट स्ट्रक्चर में देख लीजिए, अगर ये यहाँ पे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, पूरे सेल में होता, तो पूरी सेल टॉक्सिफाई हो जाती, और पूरी सेल अगर टॉक्सिक हो जाएगी तो सेल के जितने पार्ट्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनके फंक्शनिंग को वो हैम्पर करेगा। इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में बाउंड हो जाता है टॉक्सिक वेस्ट, और ये हेंस प्रोटीन्स या आपका वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। टेक्स पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय different components of the cells that we have discussed. Components of cell wall are synthesized by the Golgi apparatus. Definitely, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, और फर्दर ये मूवमेंट, और शुगर जो है, शुगर का बना होता है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, तो इसलिए ये सेल वॉल के कंपोनेंट्स बनाने में ये हेल्प करेगा, जैसे सेलुलोज बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, देन इट कम्स टू लाइसोसोम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए एंड इसका डायग्राम बना लीजिएगा। ओके क्लास, फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।